नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गुरुग्राम के ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बताएं कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई। गुरुग्राम में कूड़े से फैलता हुआ जो प्रदूषण है उसको लेकर कोर्ट सख्त नजर आया है और कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई भी पालन देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश भी दिए गए। इको ग्रीन कंपनी को कूड़ा उठाने और उसके रिसाइकल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा बल्कि उसको जलाया जा रहा है और इससे प्रदेश में कूड़े का खतरा और ज्यादा मंडरा रहा है। आपको बताएं, गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हो रहा है और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कोर्ट ने यह कहा कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही इको ग्रीन है, जिसे 2017 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम का कूड़ा उठाने का ठेका दिया था और इस कूड़ा उठाने की ठेकेदारी मिली और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 22 साल का एग्रीमेंट बना। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि अमूमन साल 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट होता था, लेकिन यहाँ 22 साल का एग्रीमेंट हुआ और कंपनी ने कूड़ा उठाना शुरू किया। कंपनी पर आरोप है कि जो नियमों की उन्होंने अनदेखी की है और जो नियम बने थे उस नियमों का फॉलो नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे वायु प्रदूषण और प्रदूषण के साथ साथ जो बंधवाड़ी में कूड़ों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया है, करीब 38 मीटर ऊंचाई है उस पहाड़ की, और जिस कूड़े की वजह से आसपास के लोगों में भयानक बीमारियां फैल रही है। जो वन्य जीव हैं वो कूड़े जलाने की वजह से वो परेशान है और इन तमाम शिकायतों को लेकर शिकायतें एनजीटी में दर्ज की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये पूरा वाकया गुरुग्राम के इस इको ग्रीन का है। हालांकि अब विपक्ष भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि वो जुर्माना की जो राशि है वो किससे भरी जाएगी, क्या जनता की गाढ़ी कमाई से भरी जाएगी और क्या इको ग्रीन से ये जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये तमाम बातें उठ रही है। तो वहीं पर प्रदेश के अंदर लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है और गुरुग्राम में भी डेंगू के मरीज लगातार निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आ रहा। और इसी बात को देखते हुए ग्राउंड जीरो पर सुशील सिंह ने जायजा लिया कि आखिर डेंगू के जो मरीज हैं वो कितने बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है। गुरुग्राम में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 100 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही निजी अस्पतालों के आंकड़ों की भी छानबीन की जा रही है और गुरुग्राम हम सिविल अस्पताल में खड़े हैं। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं जिन्हें ये सिम्टम नजर आ रहा है वो सब लोग आ रहे हैं और चेकअप के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि चलिए गुरुग्राम शहर की मिलेनियम सिटी की उन तस्वीरों को आपको दिखाएं कि किस तरह से प्रशासन तैयार है और डेंगू पर कैसे पकड़ बनाएगा, कैसे इसका निपटारा करेगा। तो ऐसे में हमने सोचा कि चलिए गुरुग्राम का डेंगू वार्ड दिखाएं। तो आइए आपको गुरुग्राम का डेंगू वार्ड दिखाते हैं। हालांकि गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल है, इकलौता सिविल अस्पताल है और ये डेंगू वार्ड है और डेंगू वार्ड के अंदर की जब तस्वीरें हम देखेंगे, हालांकि ये देखिए नीचे बिल्कुल गीला गीला नजर आ रहा है, अमूमन इसमें पानी भरा हुआ था। बेडें तो कई बनाई गई हैं, लेकिन बेडों के बाद आप देखिए कि निश्चित तौर पे ये सारे बेड हैं और अव्यवस्थाएं कितनी फैली गई है। तमाम बेड के करीब 30 के करीब ये बेड है और ये तमाम जो लोग हैं, जो लोग आए थे आज देखने के लिए, और ये देखिए यहाँ दवाइयाँ भी रखी गई है। कुछ थोड़े बहुत स्टाफ कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम कूलर भी लगे हैं, लेकिन स्थिति वही है, बेड है लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि जहां जिस शहर में डेंगू पैर फैला रहा है, जिस मिलेनियम सिटी साइबर सिटी में डेंगू हावी है, और हम ये कहें कि 2018 के बाद 17 के बाद सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। और वैसे में यहाँ की ये तस्वीरें की बेड तो हैं, लेकिन बेड के अलावा कहीं कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग भी हैं जो देखने आए थे। सर, एक बार आप बताएंगे क्या है, आप आए थे, क्या नजर आया?
देखिए, मेरा नाम पंकज डावर है, मैं गुड़गांव कांग्रेस से हूँ। और आज जैसे हमें शिकायतें मिल रही थी कि भाई डेंगू जिस तरीके से पैर पसार रहा है, तो यहाँ पे व्यवस्थाओं का आलम देखने आए थे। तो जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था देखी, मैं तो दंग रह गया कि यहाँ पर रुकना भी मुश्किल है। जिस तरह आप देखिए, डेंगू वार्ड में डेंगू, ये तो वही कहावत होगी लार्वा डेंगू का आया। ये देखिए, अंदर पानी भरा, बाहर कूलर में। सरकार कहती है कि कूलर में पानी बाहर निकालो, उसमें से टायरों में से। अरे आप अपने घर में तो देख लो भैया, पहले सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे, इस सरकार के भरोसे ना रहे। मैं अनिल विज जी से निवेदन करता हूँ, विज साहब आप अंबाला से बिना किसी को बताए सरकारी अस्पताल में आइए, किसी मंत्री संतरी को बिना आइए। अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का गुरुग्राम में पता चला और इसके बाद अवैध कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। गुप्त सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग गुरुग्राम और सीपी दफ्तर की देखरेख में टीएम ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता को हासिल किया और आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में यह बताया है कि कॉल सेंटर पिछले 6 माह से लगातार चल रहा था। इससे पहले भी कॉल सेंटर गुरुग्राम में चलता था, जो कोविड के समय बंद कर दिया गया था। आरोपियों के कब्जे से 5 पेज का जो है एक कागजात भी बरामद हुए हैं और जो अमेरिकी मूल के नागरिकों से बातचीत करने में सहायता करते हैं। और मालिक अंकित सचदेवा और सत्येंद्र उर्फ सैम के तैयार करते हुए कागज दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कॉल सेंटर की तस्वीर गुरुग्राम की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल ये लोग फर्जी कॉल कर अमेरिकी नागरिकों से पैसा ठगने का कार्य किया करते थे और अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। हरियाणा सरकार की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर बहादुरगढ़ में एक ड्रॉ निकाला गया है और डीएमसी जगनिवास और एसडीएम धर्मेंद्र कुमार की देखरेख में यह ड्रॉ आम आदमियों से निकलवाया गया। इसके बाद बहादुरगढ़ पंचायत समिति में वार्ड 11 और 24 को बीसीए वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं पर बहादुरगढ़ के 12 गांवों में से 4 गांवों का सरपंची के लिए ड्रॉ निकाला गया। इससे गांव साखौल, जासौर, खेड़ी, नूना, माजरा तमाम गांव शामिल हैं और यह बताया गया है कि बहादुरगढ़ में 44 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें एससी वर्ग के लिए 9 ग्राम पंचायतें रिजर्व कर दी गई। इसके बाद बची 35 ग्राम पंचायतों में बीसीए की सबसे अधिक आबादी वाली 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया और उन्हीं 12 में से 4 ग्राम पंचायतों को ड्रा के जरिए बीसीए वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। सरपंच पद के लिए, पंच पद के लिए और पंचायत समिति के जो आज लकी ड्रॉ निकाले जाने थे, वो सभी सफलतापूर्वक संपन्न कर दिए गए हैं। और इसमें अदर देन वुमेन और वुमेन के लिए क्लियरली डिमार्केशन है। जितने भी इवन वाले वार्ड हैं वो वुमेन के लिए हैं और जो ऑड वाले हैं वो अदर देन वुमेन के लिए। सारा की सारा हमारी प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। खबर सोनीपत से है, जहां पर सोनीपत के प्राइमरी स्कूल लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया और यह बताया जा रहा है कि स्कूल का मैदान गंदे पानी से तालाब में तब्दील हो चुका है और स्कूल के झूले पानी में डूबे हुए हैं और उसके बाद मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारी गंदे पानी से होकर निकलने को मजबूर होते हैं। आपको बताएं कि गंदे पानी की वजह से कक्षा में बैठे हुए बच्चों को मच्छर काट रहे हैं और ऐसे में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी फैलने के आसार बन जाते हैं। मिड डे मील तैयार करने वाली महिला ने यह जानकारी दी है कि बारिश की वजह से पानी स्कूल की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस आया है और स्कूल का मैदान तालाब में तब्दील हो गया है। यहाँ पर सारे पेड़ पानी भरा हुआ है। ग्राउंड में जहाँ हम खेलते थे वहाँ भी भरा हुआ है और हमें प्रेयर भी करने में दिक्कत हो रही है और हमें पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है और हमें टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो रही है। क्या जैसे ही बारिश हुई है, देखा है कि यहाँ प्राइमरी जो स्कूल है इसकी हमारी दीवार गिर गई। इसका कारण है बाहर जो नालियां हैं वो रुकी हुई हैं, उनका पानी सारा रुक के और स्कूल की तरफ जो है जो दीवार थी वो गिरा दी। प्रेशर ज्यादा था पानी का और अंदर दीवारें, ये सारा ग्राउंड भर गया
और इसके कारण ही जो है आप देख रहे हो बच्चे जो है आने जाने में बच्चों के और खेलने कूदने का जो ग्राउंड है सारा बेकार हो गया है। यहाँ तक कि हमारी जो किचन मिड डे मील किचन है उसमें जाने तक का भी रास्ता नहीं रहा। सर ये गांव सलीम सर माजरा का प्राइमरी स्कूल है, इसमें दीवार टूट के सारा पानी अंदर आ गया है और इससे सारे गंदा पानी फैला हुआ है। यहाँ से हमारे स्कूल में पानी भरा हुआ, हमें टॉयलेट जाने में दिक्कत हो रही है और हमें पानी पीने में दिक्कत हो रही है। हम पेट भी अच्छे से नहीं कर पाते। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़िए बात करेंगे। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शहर के अंदर बीते दिनों फरीदाबाद के दौरे पर रहे और आपको बताएं एजुकेटर क्लब के कार्यक्रम प्राउड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए और साथ ही साथ शहर के तमाम शिक्षावादी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में करीब 1.5 महीने पहले नाबालिग के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला निकलकर सामने आया था और मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आजाद नगर के लोग लघु सचिवालय पहुंचे और साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 1.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस पूरे मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और लोगों का कहना है कि एक और सरकार ने हरियाणा को शौच मुक्त करने की बात कर रही थी तो दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए थे। घर की बेटी बहू को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि पूरे देश को शौच मुक्त बना दिया गया है और जहां का एरिया रह गया है उसको जल्द ही शौच मुक्त बना दिया जाएगा।
जाएगा। ऐसे में हाल ही में 1.5 महीने पहले की बात है जहां आदनगर की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है। आज उसके परिजन और साथ ही कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर पहुंचे हैं, लघु सचिवालय सेक्टर 12 पहुंचे हैं। तो जानेंगे क्या मांगे लेकर आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे, उनके परिजनों से जानते हैं आखिर क्या मांगे लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या नाम है आपका? सत्यवीर सिंह। यहाँ पर आप आए हैं, क्या मांगे लेकर पहुंचे? देखिए, हमारी मांगे हैं, जो बहुत भयानक दुर्घटना मतलब घटना हुई है आपराधिक, इसके आजाद नगर बस्ती में, वहाँ शौचालय नहीं है। 30,000 लोगों की आबादी है, उनकी बेटियां, बच्चियां, बहुएं शौच के लिए रेल की पटरी पे जाने को मजबूर हैं। वो घटना 11 और 12 अगस्त के बीच में हो गई। ये ऐसा अमृत काल है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ हत्यारे। उस महिला को मुआवजा नहीं मिला जो उनका हक है, सिर्फ 2 लाख मिला है, जबकि 10 लाख तुरंत मिलना चाहिए। अगर ज्ञापन आपका नहीं जाता है, प्रधानमंत्री तक नहीं सुनवाई होती है, तो आगे की कार्यवाही करेंगे? आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे, हम अनिश्चितकाल धरना देंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है अनिश्चितकाल जो है धरना दिया जाएगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। वहीं आजाद नगर की लड़की जिसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग इन्होंने रखी आज डीसी के सामने। तो देखने वाली बात होगी तो कि आखिर कितनी कार्यवाही इनकी मांग को लेकर होती है। फरीदाबाद से हरियाणा, हर खबर हरियाणा के लिए गौरी। झज्जर के अंदर पुलिस प्रशासन ने मोस्ट वांटेड अपराधी मैनपाल की जमीन नीलामी के आदेश पर काम शुरू कर दिया है और आपको बताएं कि 29 सितंबर को नीलामी भी की जाएगी। इसके लिए गांव में मुनादी करवा दी गई है और बता दें कि मैनपाल हत्या जैसे कई संगीन मामलों में उम्र कैद की सजा होने के बावजूद भी फरार चला। इसी को लेकर पुलिस ने जमीन नीलामी करवाने के लिए न्यायालय से आदेश हासिल कर लिए हैं। और वहीं थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया है कि दिल्ली के ईशापुर रोड पर एक कनाल 4 मरले जमीन की नीलामी होगी और इसके लिए पुलिस की देखरेख में गांव में मुनादी करवाई गई है और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये मेनपाल और बिलासनो भगवान सिंह हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिस पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी की सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में बादली क्षेत्र में, बादली बाजार में और गांव में इसकी प्रॉपर्टी नीलामी के संबंध में सूचना आयत पोस्टर चिपकाए गए और लोगों को रूबरू होकर बताया गया कि 29 तारीख परसों 29 सितंबर को इसकी प्रॉपर्टी की नीलामी तहसील सोनीपत में हथनी कुंड बैराज के पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और ये बताया जा रहा है कि यमुना नदी में बाढ़ के खतरे से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ी हुई। आपको बताएं 3 दिन पहले हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक के पानी यमुना नदी में छोड़ दिया गया था और इससे सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो चुकी थी। इसी दौरान ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, धनिया, खीरा, तुरई कई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई और पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से किसानों को अब तक कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी गई। इसके बाद किसान प्रशासन से बर्बाद हुई फसलों को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और यमुना के तटवर्तीय गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को भी बाढ़ का खतरा सता रहा है। ज्यादा बढ़ रहा है आपका और आई साल से और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से कटाई हो रही है, तकड़ी नुकसान होता जा रहा है बहुत ज्यादा किसानों का। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से लगातार जो है यमुना नदी अपने उफान पर है। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें, उफान इतना खतरनाक है कि जो किसानों की फसल है वो लगातार बर्बाद हो रही है और लगातार बर्बादी का कारण जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी है, सरकार की अनदेखी है, प्रशासन की अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं देश पर हावी होता जा रहा है। और देश का जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं किसानों की मांग होती है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन यमुना नदी इतने उफान पर है कि सभी किसानों के खेत जो है वो लगातार बर्बाद हो रहे हैं। और यमुना में उफान जो है इतना खतरनाक है कि सभी खेती के जितने भी जो भी फसल है वो बर्बाद होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, किसान है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना नुकसान है, क्योंकि देश की तरफ से ठोकरें लगाई जाती हैं और सरकार और प्रशासन की तरफ से, लेकिन तो उचित मुआवजे की मांग लगातार किसानों की रहती है। इस तरह की समस्या का ज्यादातर सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे पहाड़ों में लगातार बारिश होती है और फिर उफान पर जो यमुना गुजरती है
यूपी और हरियाणा के बीच से, और तो कितना नुकसान होता है किसानों को? आई साल जी बहुत नुकसान होता है, हर किसान का नुकसान है। वो जो है ना तो कोई ठोकर लगी आज तक यहाँ पे। हरियाणा का भी नुकसान है, यूपी का भी नुकसान है। हम यूपी से हैं, सिसाना गांव से, लेकिन यहाँ से कोई ठोकर नहीं लगी अब तक। और आई साल होगा, अब देखो जमुना के ये जो है ना ये खतरे का निशान, इससे ऊपर बहने को तैयार हो रही है और बढ़ी रहा है। और खेती में जो है पानी जा रहा है बर्बाद, खेती बर्बाद हो रही। आई साल 50-100 बीघे जमीन का है, दोनों तरफ से कटती है, हरियाणा से भी है, यूपी से भी। देखिए बिल्कुल यमुना का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, किसान है, धरती पुत्र है, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम जी खेती जो नष्ट होने लगी आती थी, इसको खतरे में आए हम। इसका मुआवजा इसका बहुत ही वो हो जाता है, तो लगातार नुकसान, लगातार 2 साल तक नुकसान होता है हमारा। लगातार जैसे किसानों का नुकसान होता है यूपी और हरियाणा की तरफ से, जैसे उफान जो है किसानों को परेशान कर रहा है, जैसे जैसे यमुना का स्तर जो बढ़ रहा है उससे चिंताएं बढ़ चुकी है और सरकार की तरफ से अनदेखी। मेरे सहयोगी आपको दिखा दे कि यमुना का जो स्तर है वो उफान जो है खतरनाक बढ़ता जा रहा है। खतरे से ऊपर जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों को चिंता हो रही है, और इस चिंता का विषय यही है कि अनदेखी, क्योंकि ठोकर जो है वो लगती है, करोड़ों रुपए की ठोकर लगाई जाती है वो, लेकिन खाना पूर्ति की को देखने को मिलता है। लगातार सोनीपत का प्रशासन अनदेखी की वजह से जो किसानों की चिंता बढ़ रही है, और लगातार जैसे पहाड़ों में बारिश हो रही है उसको लेकर काफी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर खबर के लिए सोनीपत से लास्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।